चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन का मामला है, उसमें उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ऐसा अनुमान लगाया गया कि कोई एक गुलाब जामुन है तो उसमें 30% चीनी की चाशनी ही होगी। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, जबकि अब एक गुलाब जामुन, प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का होना चाहिए और उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार होने चाहिए। ऐसा गुलाब जामुन है, वो गोल वाला गुलाब जामुन नहीं है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो एक आसान क्वेश्चन देखते हैं भाई। कोई एक मान लेते हैं गुलाब जामुन है, इसका बीच वाला हिस्सा ये बेलनाकार है। अच्छा, फिर जो इसके सिरे हैं वो अर्धगोलाकार हैं, यानी कुछ इस टाइप का गुलाब जामुन है। अब कह रहे हैं इस गुलाब जामुन की टोटल जो लंबाई है, टोटल लंबाई वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबाई ये गुलाब जामुन है और इसका जो व्यास दे रखा है, व्यास, वो व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। अच्छा, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी और वही त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ तक होगी, वही त्रिज्या ये अर्धगोलाकार की यहाँ से यहाँ तक होगी। तो अगर हम लोग कहें, निकालें कि बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, तो ये मिलेगा 5 तो पूरा है, 5 में से हम क्या करें, इधर का और इधर का ये निकाल दें। तो भाई आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या 1.4, उसमें 2 का गुणा कर दें तो इतने सेंटीमीटर केवल बेलनाकार भाग की लंबाई आएगा। तो ये घटा देंगे तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की लंबाई आ गया। अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन में उसका 30% जो है चीनी की चाशनी है। तो पहले हम इस गुलाब जामुन का आयतन निकालें, एक गुलाब जामुन का। तो लिखेंगे आप गुलाब जामुन का आयतन बराबर, ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन कैसे मिलेगा, हम बेलन का आयतन निकाल लें और इन दोनों अर्धगोलों का आयतन निकाल लें। तो हो जाएगा बेलन का आयतन और इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं दोनों अर्धगोलों का आयतन। ये हो गया। अब आप जानते हैं बेलन के आयतन का फार्मूला वो होता है पाई r स्क्वायर h प्लस, और दोनों अर्धगोलों का आयतन तो 2 × 2/3 पाई r क्यूब। अच्छा, यहाँ भी r लिखे हैं, यहाँ भी r लिखे हैं। इसका कारण यह है कि बेलन हो या ये अर्धगोला, दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो सेम हैं। तो अब आप वैल्यू उसमें रख सकते हैं तो आंसर आपको मिलेगा पाई। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन भी कर सकते हैं आप। चलिए, तो हम लोग पाई और r कॉमन कर, r स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा h प्लस, यहाँ बचेगा आपका, ये हो जाएगा 4/3 r। तो पाई का मान 22/7 और r स्क्वायर यानी कि 1.4 गुणे 1.4, फिर इंटू कोष्टक में ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये बेलनाकार भाग की लंबाई, ये हम लोग निकाले हैं, ये 2.2 मिला है तो हो जाएगा 2.2 प्लस 4/3 और इंटू r यानी कि 1.4। इतने सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का आयतन आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए कैंसिल कर सकते हैं तो होगा 0.2, इसमें गुणा करा दें तो हो जाएगा 22 गुणे 0.28 और गुणे इसका देखिए यहाँ गुणा हो जाएगा तो 6.6 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो 5.6। तो 6.6 और 5.6 आपका हो जाएगा 12.9
2 और नीचे बचा रह जाएगा 3। तो ये कुछ आपका आंसर आएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। और भी सॉल्व कर सकते हैं गुणा करके आगे। तो 0.51 सेंटीमीटर क्यूब 25.051 लगभग होगा। तो मिटाते हैं इसको। अच्छा, तो फिर एक गुलाब जामुन का आयतन अगर इतना है तो 45 गुलाब जामुन का आयतन लिखेंगे। 45 गुलाब जामुनों का आयतन 45 गुलाब जामुनों का आयतन ये हो जाएगा 45 गुणे 25.051 सेंटीमीटर क्यूब। तब हमें 45 गुलाब जामुन जो हैं सबका आयतन मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई। 45 एकम 45 के 5 हासिल 4, 45 पंजे 225, 225 और 4 229 के 9 हासिल 22, 45 सुनाए 0 और 22, 22 के 2 हासिल 2, 45 पंजे 225 2 227 हासिल 22, 45 2 90 और 22 112। 3 अंक बाद आप दशमलव लगा सकते हैं, यानी कि इतने सेंटीमीटर क्यूब 45 के 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की केवल 30% चीनी की चाशनी होती है और 45 गुलाब जामुनों का टोटल आयतन इतना है, कुल आयतन। तो इसका मतलब इसका भी 30% उसमें चीनी की चाशनी रहा होगा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि आप लगभग कितनी चाशनी होगी ये बता दीजिए। तो चलिए भाई लिखेंगे, इसलिए चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन तो ये हो जाएगा 1127.295 सेंटीमीटर क्यूब का 30%। यही निकाल दीजिए भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 1127.295 गुणे 30/100 इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 का गुणा करके आप 10 से भाग दे सकते हैं। यहाँ से 0 0 हटा सकते हैं, ये कट गया। 3 का गुणा कर दीजिए और 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो गुणा करते हैं 3 5 15 हासिल 1, 3 9 27 1 28 हासिल 2, 3 दूना 6 1 7, 3 7 21 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एकम 3 3 एकम 3 और दशमलव 3 अंक के बाद नहीं बल्कि 4 अंक के बाद लगाएंगे। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा चाशनी का आयतन। और कह रहा लगभग में बताइए, तो लगभग में आप दशमलव के बाद की संख्या देख रहे हैं 1 है, तो 1 से कोई फर्क नहीं, आप इसको लगभग में 338 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यानी 45 गुलाब जामुनों में कुल 338 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की चाशनी होगी।